Welcome back. This is Manoj Kumar and you are watching YouTube channel LB School Bhadra. Today we will discuss about a new approach of LB School Bhadra. इस अप्रोच के अंदर क्या है कि जो पहले हमारा जो स्ट्रीम थे साइंस, कॉमर्स, आर्ट, साइंस और कॉमर्स जो कि हमारे क्या है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ मीडियम चल रहे थे। अब आर्ट स्ट्रीम है, इस सेशन से हम क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट हैं आपको इंग्लिश मीडियम में आर्ट स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम हमारा पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है हमारा पॉलिटी का, उसका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है पॉलिटी का 11th इंग्लिश मीडियम आर्ट, ये 11th का इंग्लिश मीडियम का जो आर्ट स्ट्रीम है उसका फर्स्ट पार्ट पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इस जो चैप्टर है इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो नहीं पढ़ेंगे हम। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों हमें इसकी आवश्यकता हुई, ये सारी चीज़ें बेसिक इसका देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसका फॉर्मुलेटेड हुआ, आगे बढ़ता गया, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं हम एक क्वेश्चन से। हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उससे पहले देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का वाई यानी कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था और कैसे हमने इसका फॉर्मेशन यानी इसको हमने कैसे बनाया, ये देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यदि हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस डेफिनेशन को, इस क्वेश्चन को समझने की जब हम कोशिश करते हैं या हमें इसकी नीड्स होती है कि भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो उससे पहले हम एक चीज़ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, यानी कि प्लेंटी ऑफ डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो वो देख सकते हैं हम लैंग्वेज में, रिलीजन में, कास्ट में, सेक्ट में, उसके बाद में फूड सिस्टम है, क्लॉथिंग सिस्टम है, इन सभी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो क्या है कि एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, यानी विविधताओं वाला देश है हमारा कंट्री है वो, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, किसी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो एक दूसरे के बीच में। इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए या इसको क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसमें फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री को, देश को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉ, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर वो क्या है कि हमारा जो कंट्री है या कोई अदर कंट्री है वो चल पाता है। यदि ये चीज़ें ना हो तो हम वो कंट्री है वो आगे क्या है, मूव नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, वो किए गए हैं विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट और गवर्न, यानी कि कैसे एक स्टेट को, स्टेट का मतलब यहाँ पे नेशन या एक कंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक स्टेट यानी देश है, एक कंट्री है, उसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना है या उसको कह सकते हैं किस तरीके से गवर्न करना है। गवर्न का मतलब उसको चलाना है, उसका राइनिंग जो सिस्टम है यानी शासन चलाने का जो सिस्टम है वो कैसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल्स, जो प्रिंसिपल्स जो तैयार किए गए हैं
ऐसी बॉडी को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, वो तैयार किए गए हैं किस स्टेट की, किस कंट्री के गवर्न करने का जो सिस्टम है, उसको चलाने का जो सिस्टम है, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे, उसी के अकॉर्डिंग क्या है तैयार किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या है कि भाई जो स्टेट है उसी के आधार पर, उसी के बेसिस या उसी के बेस के या उसी के अकॉर्डिंग क्या है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों हुई, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखते हैं कि वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की बात आती है, तो कोऑर्डिनेशन का हम देख सकते हैं दूसरा यदि मीनिंग देखें तो हार्मनी भी कह सकते हैं, हार्मनी, यानी कि हमारे जो कंट्री है वो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या चीज है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक जैसे 3 फॉर्म होती है, गवर्नमेंट की 3 फॉर्म होती है, नंबर 1 मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो हमारा जो देश चलता है वो कौन से किस बेस के ऊपर चलता है, वो चलता है अपना किसके ऊपर, डेमोक्रेसी पे। और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए एक कह सकते हैं कि एक मेन जो बेस माना जाता है वो माना जाता है कोऑर्डिनेशन, यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हार्मोनियस लाइफ है वो जिए। लेकिन वो चीज कब हो सकती है, उसमें भी कंडीशन है, उसमें कंडीशन क्या है कि वहां पर क्या है डाइवर्सिटी ज्यादा ना हो। जैसे अपन देखें हमारे कंट्री में तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यदि चारों हम देखते हैं डायरेक्शन में, तो अलग अलग भांति भांति के लोग, भांति भांति की बोलियां, भांति भांति की लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, जो भी मतलब वो क्या है कि जो सर्वाइव करने का जो सिस्टम है वो क्या है अलग अलग। यहाँ तक कि ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, फिजिकल जो रीजन्स हैं वो भी अलग अलग, फिजिकल डिविजन्स हैं वो भी क्या डिफरेंट, कहीं पर क्या थार डेजर्ट है, कहीं पर क्या है हिमालय माउंटेन सीरीज है, कहीं पर क्या गंगटिक जो प्लेन्स हैं, कहीं पर क्या प्लेटू ज्यादा है, ठीक है ना, कहीं पर सी कोस्टल एरिया ज्यादा है। तो ये देखते हैं कि इतनी ज्यादा, ये तो होगी ज्योग्राफिकल। उसके साथ में देखते हैं कि कुछ सोशल कह सकते हैं कुछ डाइवर्सिटीज है। जैसे कहीं पर देखें तो मुस्लिम, हिंदू, ये सिख, ईसाई, मतलब बहुत सारे ऐसे रिलीजन सेक्ट और सोसाइटी है वो बंटी हुई है ना, अलग अलग। अब उन सभी को एक साथ मिलाकर और एक कोऑर्डिनेशन के तहत, यानी कह सकते हैं सभी को एक हार्मोनियल लाइफ जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करें कि बाध्य करें कि नहीं भाई आप क्या है किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है ना, न किसी को क्या है भाई एक सोशल सेपरेशन रखोगे, यानी उसको अलग करोगे, इस टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि एक नीड जो बनी वो किसके, उसका मेन जो रीजन था वो क्या था, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटीज, यानी विविधताएं, इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इसके कारण ही हमें क्या करना पड़ा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। तो देखिए वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखा कि हमें क्या है कि नीड एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्यों चाहिए कि जिसके अंदर क्या हो, बेसिक रूल हो, जो इंसान को मिनिमल यानी कम से कम क्या है कोऑर्डिनेट करे, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें, अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हार्मोनियस लाइफ जिए, विच आर लीगली एनफोर्सेबल, जो कि अब जो रूल्स होंगे जो प्रिंसिपल्स होंगे वो ऐसे नहीं है कि भाई आप मानो या ना मानो, नहीं, ठीक है ना, वो क्या होने चाहिए लीगली, यानी कानूनी रूप से वो क्या होने चाहिए, इन्फोर्सेबल होने चाहिए, लागू होने चाहिए, ये यानी कि फोर्सफुली उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उनको क्या है मानना ही पड़ेगा, तभी ये देश है, ये कंट्री है, वो एक सिस्टम के तहत चल सकती है, एक सिस्टम से चल सकती है। तो देखिए 2 चीजें हमने पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और वो किसी कंट्री की, स्टेट की, नेशन की
के अकॉर्डिंग, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वहां की, उसी के अकॉर्डिंग क्या है प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं। ये हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। दूसरी चीज, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्यों, मतलब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमें चाहिए था। वो चाहिए क्या, डाइवर्सिटीज के रीजन के कारण, यानी कि वो जो डाइवर्सिटीज है उनके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हुई। और उसमें क्या चीज थी कि हमें क्या चाहिए, कुछ बेसिक रूल्स चाहिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स चाहिए, जो कि कम से कम हमारे देश की जो सिटीजन्स हैं या हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो भी हमारे देश के सेक्ट हैं, रिलीजन हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें या कोऑर्डिनेशन के साथ में रहें अमंग्स मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी विच आर लीगली इन्फोर्सेबल। और वो जो बेसिक रूल है वो क्या होने चाहिए, इन्फोर्स होने चाहिए, लागू होने चाहिए। किस रूप में, लीगली, कानूनी रूप से वो क्या होने चाहिए, लागू होने चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट टू सूट फॉर ए सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के लिए कौन से रूल हैं वो बेस्ट होते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा। इस क्वेश्चन का जवाब हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग LBS स्कूल भादरा चैनल। धन्यवाद।